दोस्तों हम ना चैंपियंस ट्रॉफी को भारत पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में देखते हैं, मगर दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस को एकदम साइड पर रखकर आप सोचिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, कोई भी हो, वो सब एक से हैं। अब देखिए बॉर्डर गावस्कर सीरीज शुरू हो रही है, एक रोज बाकी है। अब देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 5, 7, 10 दिन पहले ही ये सीरीज शुरू हो चुकी हुई है, ट्रॉफी शुरू हो चुकी है बॉर्डर गावस्कर। मतलब इस किस्म की हाइट क्रिएट की गई है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि ऑप्टस स्टेडियम यानी पर्थ के अंदर जहां पर पहला मैच खेला जाएगा, ठीक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी यहां पर मैच खेला गया था। 150%, 150% ज्यादा टिकट जो सेल है ना वो बढ़ी है, यानी रेट भी बढ़े हैं, बाकी सेल भी उनकी बढ़ी है। किसकी वजह से? भारत की वजह से। तो सोचिए ना, अब जो ऑस्ट्रेलिया इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है, मतलब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का पॉलिटिकल डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये अलग सी हाइप बन गई है कि इंडिया नहीं आ रहा है या दूसरी चीज़ें हैं। बाकी जो मांग पाकिस्तान कर रहा है, बाकी तमाम बोर्ड भी वही मांग करें। अगर दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस ना हो तो सेम हाइप हो यहाँ पर भी। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोई वैसा वो बनती नहीं है, राइवलरी बनती नहीं है जैसे पाकिस्तान इंडिया की बनती है। मगर अब चूंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी अगर कोई टेस्ट की सीरीज है या ट्रॉफी जो भी आप समझ लीजिए, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि सबसे पुरानी और इससे पहले जो मुकाबला होता था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बड़ी है या इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेज बड़ी है, ये होता था। फिर सब मानते थे नहीं, डिजिटल आई बॉल्स तो इंडिया पाकिस्तान के बड़े हैं, तो यही मानी जाएगी। मगर अब देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या हाइप बनी हुई है। आप उनके लोकल अखबार देखें, बाइलिंगुअल मतलब छपे हुए हैं, पंजाबी तक में छपे हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी छपे हुए हैं अखबारों का एडिशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये है। और मैंने एक व्लॉग पहले किया था, मैंने इसमें बोला कि एक उनकी ऑनलाइन सर्विस है जो कि पार्टनरशिप है उनकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो पेड प्रमोशन भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में की है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया टीम छोटी है कि उनको पेड प्रमोशन करनी पड़ी, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा पैसा कमाना है और इसकी ज़्यादा हाइप जनरेट कर रहे हैं। आपको याद होगा जेसन गिलेस्पी ने कंप्लेन या शिकवा किया था कि हमारी टीम आई है तो कोई बिल बोर्ड नहीं लगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। इंडिया नहीं भी आई तब भी उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सारा फोकस इंडिया के ऊपर है। सो इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट कि देश कौन है, पाकिस्तान आ रहा है या इंडिया आ रहा है या इंग्लैंड आ रहा है, अबाउट के भाई पैसा कहाँ से ज़्यादा आने। तो इंडिया टीम ट्रैवल करती है, उनको पैसा आता है। ये सब ये जो अभी 50 दिन की 2 माह की ये होनी ना ट्रॉफी, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपने आइंदा बरसों तक की रोटियां पूरी कर लेनी है इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर, क्योंकि उनकी होम सीरीज है तो सारा पैसा उनके पास आएगा। सेम जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाता है तो सारा पैसा इंडिया के पास आता है। बट पॉइंट इज कि जिसके पास पैसा है वो ब्रॉडकास्टर है, वो है इंडिया का। वो जहां इंडिया जाएगी उनके साथ जाएगा, तो पैसा उस देश को मिलेगा जहां पर इंडिया जाके खेल रहा है। इसलिए ये हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी हुई है बॉर्डर गावस्कर। मतलब कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो सकती थी जो दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज को पीछे छोड़ दे, एशेज को, वो हो चुकी है। वो इंडिया मतलब बॉर्डर गावस्कर सीरीज बन चुकी है। अभी कितनी सी इसकी उम्र है इस ट्रॉफी की, बट ये बड़ी बन गई है। वजह क्या है? पैसा। ये जो हम मतलब मैंने कल एक प्रोग्राम में था, मैंने वहाँ पे भी ये बात की कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि आईसीसी या बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है या पाकिस्तान उसके नीचे दबकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबा हुआ आईसीसी के, बाकी बोर्ड भी दबे हुए हैं। क्योंकि सब इसी देखिए ना, किसी एक देश के साथ अगर फर्ज किया गलत हो रहा है, अगर न्यूट्रलिटी हो आईसीसी में तो वो बोलेगा कि यार फलां के साथ गलत, बाकी देश भी कहेंगे यार ये मतलब गेम खराब हो रही है। अब क्यों नहीं कहते भाई, बाकी सबको उन्हीं से फ़ायदा मिल रहा है। सिंपल ये एक मिथ है, इसको समझने की कोशिश करें। हमारा भी पॉलिटिकल डिफरेंस ना होता तो हम भी उस लाइन में खड़े होते, मतलब हम भी उसी मज़े में होते हैं कि चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, फ्लो चल रहा है और क्रिकेट चल रही है जैसे पहले चल रही थी। 2005-6 में आप उठा के देखिए हमारी सीरीज़ कितनी जानदार होती थी, मतलब वो सब चीज़ें हों। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अब पॉलिटिकल डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में, इसलिए इसको उस तरह से हाइप दी जा रही है। हाँ, ये बात सच है कि आज भी अगर पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो सीरीज़ हो सकती है। वो चाहे पाकिस्तान टेस्ट में किस स्टैंडिंग पे खड़ा है, इंडिया किस स्टैंडिंग में खड़ा है, वो इतना मैटर नहीं करता। दोनों के बीच जब मैच होता है तो फंस के होता है। अब सोचिए, एक टीम जो अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हार के ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई है, उसकी इतनी हाइप। आप सोचिए ना, पाकिस्तान हार के पहुंचा होता ऑस्ट्रेलिया, क्या हाइप होनी थी। यही बात हो रही होती ना कि बस फुसफुसी होनी, वन साइडेड होनी, ये होना है वो होना है। अभी भी विन प्रोबेबिलिटी उठा के देख लीजिए गूगल में, 70% ऑस्ट्रेलिया की है, 25% इंडिया की है। बट ऑन द डे इंडिया अच्छा फाइट बैक करता है ऑस्ट्रेलिया को। हमेशा अगर कोई टीम टफ टाइम देती है तो इंडिया देती है। बट पॉइंट इज कि आज जो जिसे बोलते हैं ना जीत की जो रेशो है, वो इंडिया की सिर्फ 25% है। और आप हाइप उठा के देखें जैसे दो बराबर के पहलवान लड़ रहे हो। मतलब क्रिकेट में जब मैच शुरू होता है तो बराबर का ही हो जाता है। बट अभी जो मतलब जिसे बोलते हैं ना विन प्रोबेबिलिटी, अभी गूगल में मार के देख लीजिए आप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लिखे आपको नीचे आ जाएगा, 70% ऑस्ट्रेलिया है।
और 25% इंडिया है, मगर हाइप देखिए क्या बनी हुई है। मैं ये एक 3 मैचेस की सीरीज हारने पर इंडिया को छोटा नहीं कह रहा, इंडिया अच्छी फाइट बैक करता है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार 2 बार सीरीज जीता हुआ है, वो अब हैट्रिक करता है अगर जीत जाएगा तो। मतलब अगरचे उन पर दबाव है, उनके अपने क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इस बार मुश्किल हो सकता है, इस बार अगर खाली सीरीज जीत लें तो भी बहुत बड़ा कारनामा होगा, बड़ी हार से बच जाए तब भी बड़ा कारनामा होगा। बट जब मैच शुरू होगा तब बराबर का जोड़ शुरू हो जाता है, जब मैच शुरू हो जाता है। ये सब बातें ऑफकोर्स उससे पहले की हैं, बट पॉइंट इज कि अगर पहले की बातें समझनी है तो अब देखिए इतनी हाइप बनी हुई है, मतलब धड़ाधड़ टिकट बिके हैं। वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच वहाँ पर हुआ था 1 साल पहले और अब जब इंडिया का हो रहा है तो रेट चेक करें, 150% का डिफरेंस है। तो क्यों ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसकी हाइप क्रिएट करे। अब सोचिए, मतलब इतना रश पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के T20 या वनडे मैच में नहीं जितना उनके टेस्ट मैच में होगा। अब सोचिए, उसकी एक वजह यह भी है कि उनकी वहाँ पर मैचों के ऑस्ट्रेलिया 3-4 बार गया हूँ, उनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर, और फाइनेंशियल वाइज भी वहाँ के लोग, मतलब इंग्लैंड चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, इवन अमेरिका चले जाएँ, तो फाइनेंस वाइज भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की निस्बत वो चूँकि तादाद में भी ज़्यादा है और वो मतलब माली हालात भी उनके पाकिस्तानी कम्युनिटी की निस्बत थोड़े ज़्यादा हैं। ये जो लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं वो इस चीज़ को मानते भी हैं, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन रहता है। वो कहते हैं हाँ ये पुराने भी थोड़े से आए हुए हैं, या इनका बिज़नेस मतलब ट्रेंड ज़्यादा है, बिज़नेस वहाँ पर ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए मैं मतलब अमेरिका में था, आप यकीन मानिए वहाँ पर एक VIP बॉक्स टाइप का होता है, काफ़ी बड़ा समझ लीजिए, कोई 700-800 या 1000 तक लोग उसमें बैठ सकते थे, जो है वहाँ पे खाना सर्व होता है। ये न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ वहाँ पर पाकिस्तान गिन के 10 या 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उसकी टिकट बहुत महंगी थी, सब इंडियंस थे, बाकी पाकिस्तानी 10-15 से ज़्यादा नहीं थे। मैं खुद जाके वहाँ पे विजिट किया और साथ में 1-2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे। तो ये था, इस वजह से उस इंडिया जहाँ पे जाता है उसका फ्लो बढ़ता है, उनकी बाकी देश जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात कहने का मतलब ये है, इट्स नॉट अबाउट कंट्री, इट्स अबाउट मनी जो मैटर करती है। आपका भी देश में जब फ्लो पैसों का इतना बन जाएगा, जब आपके भी इतनी अच्छी मार्केट वैल्यू बन जाएगी, उसकी एक सिंपल है, देखिए आप तादाद उतनी नहीं कर सकते थे इंडिया की, 1.25 अरब आबादी हम कैसे कर सकते हैं, हमारी 25 या 30 करोड़ आबादी हो जाएगी ना, इतनी है। बट पॉइंट इज कि आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं अपनी टीम की। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कितनी आबादी है, 2-2.5 करोड़ की आबादी है उस देश की, तो उनकी टीम कहाँ पे मैटर कर रही होती है। नंबर 3 पर वो ICC का रेवेन्यू ले रहे होते हैं। छोटा डिजिटल आई बॉल्स कितने हैं, 2.5-3 करोड़, और पैसा वो तीसरे नंबर पे ले रहे हैं। वजह क्या है, उनकी टीम तगड़ी है, उन्हें विमेन। अब जो क्राइटेरिया है ना ICC का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मुख्तलिफ है। वो ये है कि कौन से देश से पैसा आता है ICC को, वो डिपेंड करता है उसकी क्रिकेट टीम कैसी खेल रही है, उसकी पिछले 15-16 साल से परफॉर्मेंस कैसी है, और नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उन्होंने विमेन क्रिकेट को कितना प्रमोट किया है। अब ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट इतनी मतलब वो बड़ी टीम है, इसलिए उनको पैसा तीसरे नंबर पे मिलता है, पाकिस्तान को चौथे पे मिलता है। वो बात सच है राशिद लतीफ़ की कि पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान से ही ICC को ज़्यादा पैसा आता है। तो पाकिस्तान ये मांग कर सकता है कि भाई हमारे, और वैसे भी डिजिटल आई बॉल्स देखें, इंडिया के बाद दूसरा बड़ा देश हमें, अगर उस पर्सपेक्टिव में देखना तो हमें मांग जरूर करनी चाहिए कि हमें दूसरे नंबर पे पैसे मिलने चाहिए, बाकी देशों को तीसरे चौथे पे मिले। मतलब इंडिया को 230 मिलियन मिलते हैं, पाकिस्तान को 38 मिलियन मिलते हैं एक साल में, तो ये डिफरेंस है। पॉइंट इज बॉर्डर गावस्कर सीरीज ट्रॉफी है ना, अब आप देखिएगा, आज आकर आपको आप डिजिटल मीडिया खोल के देखिए, आप भले यूट्यूब खोलिएगा, फेसबुक खोलिएगा, आज आकर आपको ये ट्रॉफी की न्यूज़ जरूर मिल जाएगी। गूगल के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग चल रही होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अभी से ही देखिए, अभी शुरू होना है, पहला बॉल पड़ना है, टॉस ऑन है, उसके बावजूद देखिए कितना, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से ज़्यादा विद ड्यू रिस्पेक्ट बॉर्डर गावस्कर सीरीज की हाइप बनी हुई है। ये कोई माने या ना माने, मैं मतलब बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब उसकी इतनी हाइप बनी हुई है, ट्रॉफी की कहीं कुछ नहीं है। तो ये समझने वाली बात है, मतलब गुस्सा करना, इमोशंस में आना, उससे बेहतर है आज से आप तैयारी कीजिए, आप भी अच्छे स्पॉन्सर्स पकड़िए, अपनी टीम की वैल्यू बनाइए, अपनी क्रिकेट को बेहतर कीजिए, आपको भी सब सलाम करेंगे। तो पॉइंट ये है कि इस चीज़ की वैल्यू होती है एक्चुअली में, जो मैटर कर रही होती है। अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेल कर गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान 3-0 से हारा, बट मैं अभी भी बिलीव करता हूँ हम मेलबर्न वाला मैच भी जीते हुए थे, हम सिडनी वाला भी जीते हुए थे। हम निस्बतन टेस्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे थे उस वक्त, अभी भी खैर हम अपने घर में अच्छा खेलें, बाहर कैसा खेलेंगे वो हमें साउथ अफ्रीका में जाकर पता चलेगा, जब हम थोड़ी डिफरेंट कंडीशन में जाएंगे। बट इंडिया हमेशा अच्छा खेलता, आउट ऑफ इंडिया भी, अब पिछले 10 सालों में। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के हाथों हार के बावजूद ये जो बुमराह की टीम है अच्छा टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया को। जीतेगा कौन, अभी मेरी नज़र में भी शायद फेवरेट वाला एंगल ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, बट ये पलट कर वार जरूर कर सकते हैं। इनका पेस अटैक में सिर्फ शामी की कमी है, अगर शामी होता तो मैं शायद 50-50 बोलता, बट अब थोड़ा सा एज ऑस्ट्रेलिया को, उनका पेस अटैक अच्छा, कंडीशन उनकी है, सिर्फ जसप्रीत बुमराह अकेला
कितने लंबे स्पेल कर सकेगा। अगेन ये भी एक बहुत मैटर कर रहा था, बाज़ आपके नए बॉलर कमाल कर जाते हैं, जैसे हमारे मीर हमजा ने और खुरम शहजाद ने कमाल किया था। उसकी वजह ये होती है उसमें एनर्जी होती है, कुछ करना चाह रहे होते हैं। अब हर्षित राणा और आकाशदीप मुझे लगता है वो एंगल बड़े अच्छे यूज़ करता है, वो उसमें अच्छा काम भी कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वहाँ पे सीना कंट्रीज़ में हमेशा फास्ट बॉलर को अच्छी मिलती हैं, स्पोर्ट मिलती है, तो वो नो वन नोज़ कि कल आउट ऑफ द सिलेबस कुछ और चीज़ आ जाए, ये कोई जानता नहीं है। बट पॉइंट इज़ के एक मज़ेदार ट्रॉफी के ये मैचेस होने हैं 5, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसका मैटर करेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के अंदर कौन सी टीम अपनी राह हमवार करती है। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।